मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बजट को 32,329 करोड़ से 12% बढ़ाकर 40,002 करोड़ तक कर दिया है। मनरेगा में अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी नजर में संतुलित और विकास की दूरदर्शी योजना का बजट है। पीएम आवास ग्रामीण के लिए 6,850 करोड़ और ग्रामीण सड़कों के लिए 1,285 करोड़ का प्रावधान है। देखिए खास रिपोर्ट। लेकिन हेड्स को अलग अलग करके अपनी व्यवस्था दी है। एक नई जो मनरेगा के बाद जी राम जी का प्रावधान है, जिसको लेकर तमाम चीजें चलती रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 10,428 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया गया है। और मैं मानता हूं कि पिछली बार हमारे पास में मनरेगा का पैसा 5,012 करोड़ था, पर वो जो चूंकि वो बजट नहीं होता, जितनी मजदूरी हम मांगते हैं उतना वो देते थे। लेकिन इस बार जो सरकार ने तय किया कि हमको भी अपने अंशदान देना है, तो इसमें भी पैसे की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो हेड्स हैं स्टाम्प ड्यूटी के या बाकी चीज़ों के, वो इससे क्लब होंगे, लेकिन ये पैसा फिर भी पर्याप्त पैसा है। प्रधानमंत्री आवास, हम इस वर्ष सबसे ज़्यादा हमारे निर्माण चल रहे हैं 11,66,000। अगले साल भी 7.25 लाख होंगे और हमारी आवास प्लस की सूची खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका जो फ्लो चलता है, तो इस बार हमने 6 लाख पूरे किए हैं, 4 लाख मार्च 26 तक पूरे होंगे। लेकिन बचे हुए जो 7.25 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सैंक्शन हमने अभी से शुरू किया है। तो अगर आपको स्मरण हो कि जब सप्लीमेंट्री बजट बीच में ग्रांट आई थी, तो उसमें 4200 करोड़ हमको प्रधानमंत्री आवास के लिए लेने पड़े थे, क्योंकि हमको 40% पैसा उसमें देना था। तो इसलिए इस बार भी हमें 6,850 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना में है। तो ये हमारे लिए समस्या नहीं है कि 40% पैसा कहाँ से आएगा, ये गारंटी हो गई और बैकलॉग भी अब नहीं है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री सड़क में जो रोड्स हमको बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास 2,000 करोड़ है। अब चौथे चरण के प्रधानमंत्री सड़कों का कनेक्टिविटी का काम शुरू हुआ है, जो 500 की आबादी तक है गांव, तो उनके लिए ये पैसा हमारे लिए पर्याप्त है। और चूँकि अब हमारे पास दूसरे काम नहीं बचे, जो काम बचे हैं वो रिपेयरिंग के बचे हैं। दूसरा है कि जो नवीनीकरण और उन्नयन है, इसके लिए हमारे पास 1,285 करोड़ जो रख रखाव रहता है, 5 साल पूरे हो गए किसी सड़क के, तो उसके मेंटेनेंस का पैसा वो हमारे पास 1,285 करोड़ इस बजट में आया है। जनमन योजना में हमने देश में नंबर 1 का काम किया, और जो मकान हमने बनाए हैं वो देश में उसके आसपास भी कोई दूसरा राज्य नहीं है। और हम अब सैचुरेशन पर हैं, इस साल हमको वो पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए जो पैसा हमको चाहिए, वो कंप्लीट 900 करोड़ हमको इस बजट में आवास योजना के लिए दिया गया है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना, जिसमें हमने 20,600 बसाहटों को चिन्हित किया है। ये संख्या बढ़ेगी। ये अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है वो है, लेकिन ये इससे आगे जाएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट सर्वे से हुआ है और फिजिकल जो डेटा आएगा वो डेटा इससे आगे भी जा सकता है। और इसमें पैसा लगना है काफ़ी बड़ा, और इसलिए इनको कहा कि ये चरणबद्ध तरीके से हम इसको 3 साल में पूरा करेंगे। इसलिए इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री मजरा टोला के लिए हमको 800 करोड़ रुपया दिया है, ताकि हम उसका काम स्टार्ट कर सकें। अमाउंट तो ये आएगा 22,000 करोड़ के आसपास जाएगा। अभी हमको 800 करोड़ मिला है, लेकिन वो 2,200 करोड़ के आसपास जाएगा। 22,000 में गलत बोल गया, 2,200 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सौंदर्य योजना, इसमें भी 800 करोड़ रुपए है। जनमन योजना की सड़क ये अलग से है, इसके लिए 603 करोड़ है। लेकिन ये इस साल जनमन योजना के जितने भी सड़क है और आवास